नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्रियों की बैठक में कोरोना की सुनामी को लेकर चर्चा हुई। उस वक्त पीएम मोदी को एक प्रेजेंटेशन दिखाया गया जिसमें कहा गया कि अगर हालात नहीं सुधरे तो 30 अप्रैल तक यूपी में हर रोज 1 लाख नए मरीज मिलेंगे। ये एक अनुमान था और इसी आकलन के आधार पर कहा गया कि यूपी को कैसी तैयारी करनी है, अगर संख्या बढ़ जाए तो कितने बेड चाहिए और वेंटिलेटर की कितनी जरूरत होगी। क्या इस बैठक के बाद यूपी सरकार ने इसका संज्ञान लिया? क्या सरकार और बड़ी तैयारी कर रही है? आज हम आपको इन्हीं सवालों की पड़ताल दिखाएंगे। देश में लगातार 7वें दिन कोरोना के नए मामले 3 लाख के पार। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 3,60,000 नए मामले सामने आए। देश में पिछले 24 घंटे में 3,293 लोगों की मौत हो चुकी है। एक दिन में मौत का अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है, लेकिन ये आंकड़ा कब कम होगा कोई नहीं जानता। कितना बढ़ेगा इसको लेकर कई आशंकाएं हैं। यूपी में भी कोरोना का प्रकोप कभी कम हो रहा है तो कभी तेजी से बढ़ रहा है। यूपी में अब तक 11,53,097 मामले सामने आए हैं, जिनमें से एक्टिव केसों की संख्या 3,06,458 है। अब तक कुल 11,678 लोगों की मौत हो चुकी है। यूपी में पिछले 4 दिनों से कोरोना के आंकड़ों में बदलाव दिख रहा है, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। कई अस्पतालों में बेड्स और ऑक्सीजन की किल्लत की शिकायतें आ रही हैं। ऐसे में सरकार की ओर से एडिशनल तैयारी क्या है? महामारी के बढ़ते प्रकोप को रोकने के लिए क्या किया जा रहा है? इसको लेकर न्यूज 18 की टीम ने लखनऊ में जायजा लिया। उत्तर प्रदेश में कोविड केसेस की संख्या लगातार बढ़ रही है। उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ और लखनऊ से सांसद राजनाथ सिंह ने लखनऊ वासियों और प्रदेशवासियों को कोविड में कोई भी परेशानी का सामना न करना पड़े, उसके लिए प्रयास तेज किए। और उन्हीं प्रयासों की ये तस्वीर है। ऑक्सीजन के नए प्लांट और मरीजों के लिए बेड और वेंटिलेटर्स की व्यवस्था की जा रही है। राजधानी लखनऊ के अवध शिल्पग्राम में 500 बेड का एक कोविड कमांड हॉस्पिटल बनाया जा रहा है। आज हम आपको उस हॉस्पिटल में ले आए हैं, आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से यहाँ पर चीजों को व्यवस्थित किया जा रहा है और कितनी तेजी के साथ काम चल रहा है। लखनऊ का अवध शिल्पग्राम। $500 बेड का अस्पताल तैयार कर रहा है डीआरडीओ। ये 30 अप्रैल से पहले आपकी सेवा के लिए तैयार हो जाएगा। मरीजों की नई जिंदगी देने में जुट जाएगा। इस पूरे अस्पताल को हम आपको 3 चरणों में समझाएंगे। पहले ऑक्सीजन प्लांट को देखिए। सबसे पहले हम आपको वो ऑक्सीजन प्लांट दिखा रहे हैं जो 20,000 लीटर का है और यहाँ पर इसमें ऑक्सीजन को रिफिल किया जा सकेगा। ये यहाँ अस्पताल में आत्मनिर्भरता की एक बड़ी पूंजी है। जैसा ये ऑक्सीजन सिलेंडर एक लगा हुआ है, ठीक इसी तर्ज पर एक और ऑक्सीजन सिलेंडर लगेगा। डीआरडीओ के अस्पताल में 20,000 लीटर का ऑक्सीजन प्लांट लगा है। इससे 500 बेड के इस अस्पताल के लिए ऑक्सीजन सप्लाई होगी। बताया जा रहा है कि ये ऑक्सीजन प्लांट इस अस्पताल की जरूरतों को पूरा करने में सक्षम है। अब हम आपको ले चलते हैं आईसीयू में। इस अस्पताल में आईसीयू के 2 सेक्शन हैं। हर सेक्शन में 125 बेड हैं, यानी आईसीयू में मरीजों के लिए 250 बेड हैं। अब हम आपको आईसीयू में ले चल रहे हैं। ये आईसीयू अपने आप में बहुत खास है। ये आईसीयू 125 बेड का बन रहा है, जहां पर सारा काम बस अब अपने अंतिम चरणों में है। बहुत तेजी के साथ काम किया जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि अगले 2 से 3 दिनों में ही ये अस्पताल जो है वो बनकर तैयार हो जाएगा और लोगों की सेवा में जुट जाएगा। जो टेक्नीशियंस हैं वो अपने अंतिम चरणों में तमाम बारीकियों को परख रहे हैं। ऑक्सीजन का प्लांट लगा हुआ है। ये जो पाइप आप देख रहे हैं, इस पाइप से ऑक्सीजन की सप्लाई होगी और यहाँ पर देखिए मीटर भी लग रहा है। इसी पाइप के ज़रिए ऑक्सीजन को हर बेड तक पहुँचाया जाएगा, यानी कि कोई चूक कोई कोर कसर ना रह जाए। जो व्हील चेयर्स हैं, जो स्ट्रेचर हैं, वो तमाम चीज़ें जो आ चुकी हैं, दुरुस्त हो चुकी हैं। सबसे ख़ास बात यह है कि इस अस्पताल में लगने वाला सामान लखनऊ में नहीं मिल पा रहा था, इसलिए इसको बाहर से लाना पड़ा है। हैदराबाद, दिल्ली, चंडीगढ़ तमाम शहरों से
सामान आया है। ये देखिए पूरी तरीके से तैयारी मुकम्मल है, पूरी हो चुकी है और अब ये अस्पताल अगले 2 दिनों में जो है वो जनता को समर्पित हो जाएगा। सारी तैयारी अंतिम चरणों में है। आईसीयू को पीएम केयर फंड से बनाया जा रहा है। 250 बेड का आईसीयू लगभग तैयार हो गया है। अस्पताल बनाने का सारा जिम्मा स्वदेशी कंपनियों को दिया गया है। ये जो बेड आप देख रहे हैं इसे हैदराबाद से लाया गया है। मशीनें चंडीगढ़ और दिल्ली से आई हुई हैं और ये सारी चीज़ें कंप्लीट हैं। इन सब के बीच में सबसे ख़ास बात आपको बता दूं कि ये सारी मशीनरी पीएम केयर फंड्स के तहत जो है वो यहाँ पर लाई गई है। प्राइम मिनिस्टर सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन फंड के तहत इस पूरे अस्पताल को बनाया जा रहा है। आपको बता दें कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स जो स्वदेशी कंपनी है वो इन तमाम चीज़ों को जो है वो मैन्युफैक्चर कर रही है, तमाम चीज़ों को बना रही है। यानी कि स्वदेशी कंपनियों को भी बड़ा मौका और चीज़ों को व्यवस्थित करने की जो है वो चीज़ें की जा रही हैं। ये ICU 1 है। इसी की तर्ज पर एक और आईसीयू है, इसी के बगल में है, वहां पर भी 125 बेड लगे हुए हैं। तो लगभग 250 बेड जो हैं वो 2 आईसीयू में मिलेंगे। डीआरडीओ के अस्पताल में 2 जनरल वार्ड भी हैं। दोनों जनरल वार्ड में 250 बेड हैं, यानी आईसीयू और जनरल वार्ड मिलाकर कुल 500 बेड का अस्पताल तैयार किया गया है। हमने आपको आईसीयू की तस्वीरें दिखाई, अब हम आपको जनरल वार्ड की तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं। ये जनरल वार्ड भी पूरी तरीके से बनके तैयार है। सबसे पहले आपको इस वार्ड के अंदर ले चलूँगा। ख़ास बात यह है कि इस वार्ड में भी ऑक्सीजन की सप्लाई की गई है। इसके साथ ही साथ पूरे वार्ड को एयर कंडीशन युक्त बनाया गया है। ये देखिए कि यहाँ पर बेड जो हैं वो लगकर तैयार हैं और इस पर मरीज़ों को भर्ती किया जाएगा। ये जो पाइप आप देख रहे हैं, ये जो पाइप है ये ऑक्सीजन के पाइप हैं और इसी से जो प्लांट लगा हुआ है ऑक्सीजन का रिफिल का, उसके ज़रिए ऑक्सीजन की सप्लाई की जाएगी। यानी कि जनरल वार्ड में अगर कोई पेशेंट है और उसे ज़रूरत पड़ती है ऑक्सीजन की, तो उसकी व्यवस्था यहाँ पर की जाएगी। पाइप के ज़रिए ऑक्सीजन की सप्लाई की जाएगी और जनरल वार्ड में भी भर्ती जो मरीज़ हैं उनको ऑक्सीजन दी जा सकेगी। आईसीयू वार्ड और जनरल वार्ड में डॉक्टर्स और स्टाफ नर्स के रहने की भी व्यवस्था की गई है। यहाँ जो भी मरीज आएंगे उनकी निगरानी के लिए पर्याप्त संख्या में मेडिकल स्टाफ रखा जाएगा ताकि किसी को कोई परेशानी ना हो। एक और केंद्र और यूपी सरकार अस्पताल की व्यवस्था कर रही है, तो नए अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट लगाए जा रहे हैं ताकि मुश्किलें आसान हो जाए। तो वहीं दूसरी ओर प्रदेश के बाहर से भी बड़ी मात्रा में ऑक्सीजन की व्यवस्था की गई है और अभी भी सैकड़ों टन ऑक्सीजन रास्ते में है जो कभी भी यूपी पहुंच सकती है। यानी कोरोना की संख्या बढ़ने पर वेंटिलेटर्स के साथ साथ ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी और ना ही बेड की। कोरोना की सुनामी के खिलाफ बड़ी तैयारी। ऑक्सीजन के टैंकर चल रहे हैं। यदि ये ग्रीन है तो ये भर गए हैं, यदि ये ग्रे है तो ये खाली है। रुकती सांसों के लिए ऑक्सीजन देने की व्यवस्था। और ये देखिए आप पूरा, हम झारखंड, हम पूरा जो है वेस्ट बंगाल से हम लोग ऑक्सीजन लेके आ रहे हैं और साथ ही साथ दिल्ली की तरफ से भी जो है हम ऑक्सीजन लेकर आ रहे हैं। ट्रेन से, टैंकर से ऑक्सीजन की सप्लाई। जहां जहां ऑक्सीजन उपलब्ध है वहां से यूपी सरकार प्राणवायु मंगा रही है। 27 अप्रैल को उत्तर प्रदेश में 321 मीट्रिक टन ऑक्सीजन सप्लाई हुई। मुझे बताने में खुशी है कि कल माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में रिकॉर्ड ऑक्सीजन की सप्लाई उत्तर प्रदेश में हुई है। कभी भी पूर्व में इतनी ऑक्सीजन की सप्लाई जो कल हुई है नहीं हुई है। 321 मीट्रिक टन की सप्लाई फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन यानी FSDA के माध्यम से सीधे हॉस्पिटल्स अथवा जो हमारे रिफिलर्स को हुई है। ऑक्सीजन मंगाने और वितरण के लिए योगी आदित्यनाथ सरकार ने लखनऊ में एक कंट्रोल रूम बनाया है जो हर जिले की जरूरतों का ध्यान रखता है और ऑक्सीजन सप्लाई कराता है। यूपी में 28 अप्रैल तक 600 मीट्रिक टन ऑक्सीजन मंगाई गई और इसे हर अस्पताल को भेजा गया ताकि किल्लत को कंट्रोल किया जा सके। और सरकारी हॉस्पिटल, प्राइवेट और सरकारी मेडिकल कॉलेजेस के लिए भी सीधे हॉस्पिटल के टैंक्स में ऑक्सीजन, लिक्विड ऑक्सीजन प्रोवाइड फॉर की गई है और लगभग 600 मीट्रिक टन तक जो है हम लोग ने ऑक्सीजन सप्लाई की है। केंद्र सरकार की ओर से 850 मीट्रिक टन ऑक्सीजन का अलॉटमेंट किया गया है जिसे यूपी सरकार कई साधनों के जरिए मंगा रही है। सबसे ज्यादा ट्रेन के जरिए ऑक्सीजन की सप्लाई आ रही है।
28 अप्रैल तक लखनऊ और वाराणसी के लिए 5 बार ऑक्सीजन एक्सप्रेस चक्कर लगा चुकी है। कोरोना प्रकोप के शुरुआती दिनों में परेशानी इसलिए बढ़ गई थी कि यूपी सरकार के पास ऑक्सीजन लाने के लिए टैंकर नहीं थे। पहले सिर्फ 30 टैंकर थे, लेकिन अब 84 टैंकर से सप्लाई हो रही है। भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश को मैक्सिमम अलॉटमेंट दिया है ऑक्सीजन का, 850 से अधिक मेट्रिक टन का अलॉटमेंट दिया है। और आपको ये भी बताने में हमारी खुशी है कि प्रदेश में एक एक टैंकर की व्यवस्था ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के समन्वय से, गृह विभाग के समन्वय से, FSDA के समन्वय से हम लोगों ने जुटाया है ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए। नाइट्रोजन और आर्गन जो गैस होती है उसको जो ट्रांसपोर्ट करते थे टैंकर्स, उनको भी कन्वर्ट किया है। और वेलकम बैक। देश भर में कोरोना के खिलाफ छिड़ी जंग में रिलायंस फाउंडेशन बढ़ चढ़कर भागीदारी निभा रहा है। सूरत में ऑक्सीजन की किल्लत के बीच रिलायंस ने 16 टन ऑक्सीजन की मदद की है। टैंकर में 16 टन ऑक्सीजन जामनगर के निजी अस्पताल को मुहैया कराया गया है। रिलायंस फाउंडेशन न सिर्फ ऑक्सीजन बल्कि अस्पताल की व्यवस्था करके लोगों की जान बचाने की मुहिम से जुड़ गया है। RIL का हाथ देश के साथ। मौत नहीं, अब जिंदगी की बात। ऑक्सीजन भी, अस्पताल भी। कोरोना की जंग में RIL। जब अपनों का है साथ, फिर डरने की क्या बात। हम बात कर रहे हैं पूरे देश में कोरोना के खिलाफ चल रही दूसरी लड़ाई की, जिसमें रिलायंस फाउंडेशन ने भी अपनी कमर कस ली है। इस लड़ाई को जीतने का सबसे बड़ा हथियार है अस्पताल, ऑक्सीजन और इंजेक्शन। तो पहले बात अस्पताल की। रिलायंस फाउंडेशन ने मुंबई में 875 कोविड बेड्स का संचालन अपने हाथों में ले लिया है। मुंबई में वर्ली स्थित नेशनल स्पोर्ट्स क्लब ऑफ इंडिया में कोविड मरीजों के लिए बनाई गई 550 बिस्तरों वाली कोविड यूनिट को सर HN रिलायंस फाउंडेशन अस्पताल 1 मई से संभाल लेगा। यहाँ 100 बिस्तरों वाला ICU भी तैयार किया जा रहा है और 15 मई से यहाँ गंभीर मरीजों को दाखिला मिलने लगेगा। इसके अलावा बिना लक्षण वाले कोविड मरीजों के लिए 100 बेड मुंबई के BKC में स्थित ट्राइडेंट होटल में तैयार किए जा रहे हैं। देश का पहला कोविड अस्पताल भी रिलायंस फाउंडेशन के डॉक्टर्स ने मुंबई के 7 हिल्स अस्पताल में तैयार किया था। यहाँ 100 बेड के इस अस्पताल में मरीजों की देखरेख फाउंडेशन कर रहा था। इसकी क्षमता में भी इजाफा किया जा रहा है। 45 ICU बेड समेत अब यहाँ कुल 125 मरीजों का इलाज रिलायंस फाउंडेशन के जिम्मे होगा। नेशनल स्पोर्ट्स क्लब ऑफ इंडिया और 7 हिल्स अस्पताल में कोरोना के सभी मरीजों का मुफ्त में इलाज किया जा रहा है। रिलायंस फाउंडेशन ने कोविड मरीजों के इलाज के लिए जो नए कदम उठाए हैं, उनके बारे में संस्था की चेयरपर्सन श्रीमती नीता अंबानी ने कहा, रिलायंस फाउंडेशन हमेशा देश की सेवा में सबसे आगे रहा है और ये हमारा कर्तव्य है कि महामारी के खिलाफ इस लड़ाई में हम भारत का साथ दें। मरीजों को बेहतरीन चिकित्सा सेवा प्रदान करके हमारे डॉक्टरों और फ्रंट लाइन स्टाफ ने अपने अथक प्रयासों से अनेकों मरीजों की जान बचाने में मदद की है। सर HN रिलायंस फाउंडेशन अस्पताल मुंबई शहर में कोविड मरीजों के लिए कुल 875 बिस्तरों का प्रबंधन करेगा। अब बात ऑक्सीजन की, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के जामनगर रिफाइनरी में हर दिन 700 टन से ज्यादा मेडिकल ऑक्सीजन का उत्पादन किया जा रहा है। ये ऑक्सीजन कोविड-19 से प्रभावित राज्यों को मुफ्त दी जा रही है। कोरोना संक्रमण से जूझ रहे गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों को यहाँ से ऑक्सीजन पहुँचाई जा रही है। संस्था की चेयरपर्सन श्रीमती नीता अंबानी ने कहा, हम गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और दमन दीव और नगर हवेली को 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन रोज मुफ्त में उपलब्ध करा रहे हैं। ऑक्सीजन का प्रोडक्शन और भी बढ़ाने की कोशिशें जारी है। इस खराब दौर में भारत और मुंबई की मदद के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। एक भारतीय के रूप में हमसे जो भी कुछ बन पड़ेगा हम करेंगे। कोरोना हारेगा, इंडिया जीतेगा। इसके अलावा अगर बात करें इंजेक्शन की, तो रिलायंस फाउंडेशन की तरफ से साफ कर दिया गया है कि वैक्सीन के बिना किसी की जान नहीं जाएगी। आपको बता दें कि रिलायंस फाउंडेशन ने पिछले साल अन्न सेवा के तहत 5.5 करोड़ लोगों को भोजन करवाया था। ये मुश्किल वक्त में दुनिया का सबसे बड़ा भोजन देने वाला कार्यक्रम था। अब एक बार फिर कोरोना के खिलाफ लड़ाई में रिलायंस फाउंडेशन देश के साथ खड़ा है ताकि देश को जिताया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क।